साधुओं की बैयावृत्ति के संदर्भ में कुछ चर्चा आपके बीच में कर रहा था। साधु सर्वथा आत्मा की साधना करते हुए पूरे देश में विचरण करते रहते हैं। कदाचित कोई दुर्दैव से यदि साधुओं के ऊपर कोई उपसर्ग आता है, कोई परिचय होता है, अथवा साधुओं के लिए किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती है, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं पैदा होती हैं, या साधु के लिए किसी प्रकार से कोई आदि व्याधि होती है, मानसिक परेशानियां होती हैं, तब ऐसे समय पर बैयावृत्ति करना ये समाज का एक प्रमुख कर्तव्य है। आज साधु समाज के आश्रित है। समाज को साधु से निरंतर धर्मोपदेश पूर्वक मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। साधु समाज के लिए राह दिखाते हैं। साधु अंधेरे से प्रकाश की ओर लेकर के चलने वाले हैं। मोह से मोक्ष की ओर बढ़ाने का रास्ता हमें साधु ही दिखाते हैं। इसलिए साधु पर कभी किसी प्रकार से कोई संकट की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में बैयावृत्ति के लिए पूरी समाज के लिए तत्पर रहना चाहिए। बात ये है, खास तौर से शारीरिक पीड़ा यह तो कोई अशुभ कर्म के उदय से आती है। कोई बीमारी आ जाती है तो उसे हम औषधि आदि दे करके या उनके द्वारा उनके लिए हम किसी प्रकार की और तत्कालिक सुविधाओं को उपस्थित करा करके उनके रोगों का परिहार करा सकते हैं। कभी कभी दुर्जन क्रूर लोग जो होते हैं वे साधुओं पर बड़ी आपत्ति ला देते हैं। उन्हें रास्ते में विहार करने से टोकते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। उनकी नग्न अवस्था को देख करके बिना कारण के वे द्वेष करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, सताते हैं। अब साधु करे सो करे क्या, न आगे जा सकता न पीछे जा सकता। वैसी स्थिति में यदि साधुओं के साथ में श्रावक होते थे, श्राविकाएं होते थे, युवक लोग होते थे, तो यह परेशानी साधु के लिए नहीं आती थी। हम देखते हैं कि कई बार साधुओं के एक्सीडेंट होते हैं। आहार के लिए जाते हैं, साधु के साथ कोई नहीं रहता है। ये कितनी बड़ी मुसीबत है साधु के लिए। कभी लोगों के धक्के लगते हैं, कभी मोटरसाइकिल की धड़क बैठ जाती है, तो कभी 3 व्हीलर 4 व्हीलर आदि से अपघात होने का भय बना रहता है। कभी कुत्ते या जानवर साधु के ऊपर आने लगते हैं। इन समस्त परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ भक्तों का साधुओं के साथ होना बहुत आवश्यक है। यदि समाज साधु के साथ नहीं रही तो कोई भी आपत्ति विपत्ति आ सकती है। यही बात मैं बिहार के लिए कह रहा हूँ। हालांकि ये साधु का भी कर्तव्य है कि उन्होंने बिना बताए नहीं जाना चाहिए। आप समाज को बता करके चले। यदि आपको समाज में रहना है, आप कोई कांतारचर्या तो नहीं करते, आप कोई जंगलों में वास तो नहीं करते। जब समाज के बीच में से जा रहे हैं, जब आप समाज में प्रबोधन का काम करते हैं, कोई उपदेश देते हैं, आपके सारे कार्यक्रम निर्धारित हैं, आपके द्वारा कोई भी धर्म प्रभावना की तिथि निश्चित होती है, आपके द्वारा
कार्यक्रम का नियोजन होता है तो क्या आप इतना भी साधु होके यह नहीं बता सकते हैं कि हमारा बिहार होने वाला है और हम फलानी जगह जाने वाले हैं? इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से आप बच सकते हैं। समाज को भी भावी काल में किसी भी प्रकार की घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बोल चाल करके यदि विहार करते हैं, शास्त्र भगवती आराधना में लिखा है कि साधु आहार के लिए गमन करता है, धीरे धीरे गमन करें और लौटते वक्त वो सभी के लिए आशीर्वाद देते हुए आए। यही बात बिहार में भी है। बिहार के काल में भी सबको साथ लेकर के चलना, साथ में साधुओं के चलना, ये परम आवश्यक है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।